हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाइस होम प्लांट्स। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और ये जानकारी है एक ऐसे पौधे के बारे में जिसके बहुत से औषधि गुण हैं। वो मेडिसिनल प्लांट से भी जाना जाता है और आयुर्वेदा में भी उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और साथ-साथ में वास्तु के हिसाब से भी इस पौधे को एक शुभ फल देने वाला पौधा माना गया है और साथ-साथ में ये पौधा अपने गार्डन की शोभा भी बढ़ाता है। ये शुभ पौधा है रोज प्लांट, गुलाब का पौधा। इस वीडियो में मैंने गुलाब के फूल के जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से जानकारी दी है, डिटेल में जानकारी दी है। इसके बहुत ही इन्यूमरेबल हेल्थ बेनिफिट्स हैं और अगर अपने घर में हमने ये पौधा लगा रखा है तो हम उसका उपयोग करके बहुत सारी बीमारियों से राहत पा सकते हैं। तो वो कौन-कौन सी बीमारियां हैं जिसमें इसके फूल का उपयोग किया जाता है और किस तरह से ये अपने स्किन की कांति को बनाए रखने में, अपने स्किन को ग्लोई बनाने में हेल्पफुल है, उसके बारे में भी मैंने जानकारी दी है। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको किस तरह से इसका उपयोग करना है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। जैसा कि मैंने बताया कि हम गुलाब के फूल का यूज़ हम बहुत सारी बीमारियों से राहत पाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले हमें याद रखना है बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि हमें देसी गुलाब का यूज़ करना है। हमें इंग्लिश गुलाब का यूज़ नहीं करना है और हमें कोशिश करनी है कि मार्केट से फूल ना लाकर अपने घर में ही जो पौधे हैं उनके फूल लें तो बेस्ट है क्योंकि गुलाब के जो फूल मार्केट में मिलते हैं हो सकता है उन पे कोई केमिकल का छिड़काव किया गया हो जो कि अपनी हेल्थ के लिए नुकसानकारक हो सकता है। तो कोशिश करें कि अपने घर पे ही हम रोज के पौधे लगाएं और उन्हीं का उपयोग करें। देसी गुलाब 2 रंगों में उपलब्ध होता है, लाल और गुलाबी। दोनों के ही इक्वल गुण हैं, मैं दोनों का ही उपयोग करती हूँ। इनको आप फ्रेश जो पत्तियाँ होती हैं गुलाब का उनका भी उपयोग कर सकते हैं और इन पत्तियों को हम सुखाकर भी उपयोग कर सकते हैं। उसके बारे में मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में दी है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि गुलाब के फूलों से हम किन-किन बीमारियों से राहत पा सकते हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है जो ज़्यादातर लोगों में पाई जाती है और कॉन्स्टिपेशन है तो साथ-साथ एसिडिटी या गैस प्रॉब्लम भी होता है। तो आपको जानकर ये बहुत ही अच्छा लगेगा कि जो गुलाब के फूल हैं, देसी गुलाब, मैं बार-बार आपको याद दिला रही हूँ क्योंकि हमें देसी गुलाब का ही उपयोग करना है। तो देसी गुलाब का उपयोग करके, इसकी पंखुड़ियों का उपयोग करके आप कब्जियत है, एसिडिटी है या गैस प्रॉब्लम है, इन सारी बीमारियों से आप राहत पा सकते हैं। तो मैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दूंगी कि आपको इसे किस तरह से लेना है। रोज फ्लावर के रिलेटेड बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं और उनमें पाया गया है कि रोज फ्लावर एंटीऑक्सीडेंट रिच है। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि अपनी स्किन के लिए बहुत ही फायदे कारक है। तो हमें इसे स्किन पर भी अप्लाई करना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग तो जानते होंगे कि हम गुलाब जल यानी कि रोज वाटर का उपयोग करते हैं अपने चेहरे को धोने के लिए और अपने चेहरे में निखार लाना है तो हम इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं? आप अपने मुंह पे, अपने हाथों पे, अपनी बॉडी पे इसका उपयोग कैसे करें? तो थोड़ी सी हमें ग्लिसरीन लेना है। जैसे कि अगर आपने 1/4 चम्मच ग्लिसरीन ली है तो उसमें 2 चम्मच गुलाब जल लेना है और साथ में 10 से 15 बूंदे लेमन जूस की लेनी है, नींबू का रस। इन तीनों चीज़ों को अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है और इसे एक कांच की बॉटल में भर के फ्रिज में रख देना है। इसे आपको 2-3 दिन यूज़ करना है और फिर 2-3 दिन बाद फिर नया ये क्रीम बना लेंगे अपना। तो हमें बाज़ार से जो क्रीम मिलती है हमें पता नहीं है कि हो सकता है उनमें कोई केमिकल्स हों कि ज़्यादा आप उसको यूज़ करोगे लंबे समय तक तो कोई क्रीम्स अपने लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो प्रेफ़र करेंगे कि हम घर पे ही इस तरह से कोई क्रीम बनाएँ और उसी का यूज़ करें। अभी जो मैंने उपाय आपको बताया ग्लिसरीन, गुलाब जल और नींबू का जूस, इन तीनों को मिलाकर अगर हम स्किन पे लगाते हैं तो अपनी स्किन में ग्लो आता है। अगर कोई काले दाग धब्बे हैं
तो वो भी दूर हो जाते हैं और अपनी स्किन एकदम से रेजुविनेट हो जाती है। तो अपनी स्किन के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, उसके ग्लो के लिए और उसे यंग बनाए रखने के लिए और झुर्रियों से भी हमें राहत रहेगी। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स इतने अच्छे पाए जाते हैं कि अगर हम इसका खाने में उपयोग करते हैं इसकी पत्तियों का, तो वो अपना स्ट्रेस भी रिलीव करते हैं। और हमें पता ही है कि नेचर का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी पौधा है, कोई भी पेड़ है या कोई भी फूल है, नेचर के हर एलिमेंट से अपने मन को एक अलग तरह की खुशी मिलती है। इसीलिए हम हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं वेकेशन में, क्योंकि हमें थोड़ा-सा पीस ऑफ माइंड चाहिए और वहाँ पर नेचर होता है। तो वी लव टू गोइंग टू सच प्लेसेस व्हिच इज़ सराउंडेड बाय नेचर। और अगर अपने घर में ही अगर हमने पौधे लगा रखे हैं, तो ये एक स्ट्रेस रिलीविंग थेरेपी बन जाएगी। और जब भी आप अपने प्लांट्स को देखोगे, आप अपने फ्लावर्स को देखोगे, तो अपना सारा स्ट्रेस दूर हो जाता है। तो कोशिश करें कि रोज़ फ्लावर को तो ख़ास आप अपने गार्डन में लगाएँ, क्योंकि ये अपने गार्डन की शोभा भी बढ़ाता है, इसकी महक इतनी अच्छी है। जैसे ये भी आपको पता होगा कि अरोमा थेरेपी भी होती है। अरोमा थेरेपी यानी कि खुशबू से, कुछ फूलों की खुशबू, कुछ तेल की खुशबू ऐसी होती है कि बहुत सारा स्ट्रेस हमारा रिलीव हो जाए। एंग्ज़ायटी है, चिंता है, ये सारी चीज़ें खुशबू से हम दूर कर सकते हैं। तो साइंटिफिकली और साइकोलॉजिकली बहुत सारी रिसर्चेज़ हो रही हैं और ये पाया गया है कि अरोमा थेरेपी से भी हम अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकते हैं। और गुलाब की खुशबू इतनी अच्छी है कि उससे अपना गार्डन तो महकेगा ही, लेकिन अपना मन भी प्रफुल्लित हो जाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि अपनी स्किन को अच्छा रखने के लिए उसकी अच्छी स्किन बेनिफिट्स के लिए हमें उसे किस तरह से लगाना है। अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है या कोई भी गैस प्रॉब्लम है, तो हम इसे किस तरह से खाने में उपयोग कर सकते हैं। हम इसे खाने में कैसे उपयोग करें? तो हम रोज़ टी बना सकते हैं। जैसे आप ग्रीन टी बनाते हो, लेमन ग्रास टी अपने घर में है, उसकी हम जैसे चाय बनाते हैं, उसी तरह से आप रोज़ टी भी बना सकते हैं। रोज़ टी को कैसे बनाया जाए? तो रोज़ टी को बनाने के लिए 1 या 2 गुलाब लेने हैं। 1 कप रोज़ टी के लिए हमें स्वाद अनुसार 1 या 2 गुलाब लें। मैं 2 गुलाब की पत्तियाँ लेती हूँ। आपको 2 गुलाब लेने हैं और उनकी पंखुड़ियाँ तोड़ लेनी है। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ कि मार्केट वाले गुलाब हमें नहीं लेने हैं, इंग्लिश रोज़ भी हमें नहीं लेना है, हमें देसी गुलाब ही लेना है। तो आप देसी गुलाब 2 गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ लें और उन पेटल्स को 1 कप पानी लें, उसमें ये डाल दें और उनको अच्छे से उबलने दें। उबलने के बाद आप चाहें तो उनको बिना शक्कर डाले ले सकते हैं और अगर आपको स्वाद में मीठा थोड़ा-सा चाहिए, तो आप मिश्री का यूज़ करें। शक्कर के बजाय अगर हम मिश्री का यूज़ करते हैं, तो उसके भी अच्छे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो इस तरह से रोज़ टी से भी हमें काफ़ी एक्टिवनेस और एनर्जेटिक हो जाते हैं हम। हमने जैसा कि अभी देखा कि ये एंटीऑक्सीडेंट रिच है, तो इससे अपनी बॉडी को बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। ये एक एनर्जी ड्रिंक भी है। मैं इसे जैसे रोज़ लेती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने रोज़ प्लांट्स अपने घर में ही लगा रखे हैं और इसे मेंटेन करना बहुत ही आसान है। आपको बस इसमें टाइम टू टाइम खाद देना है, इसे पानी डालना है और ये अपने आप से इतने अच्छे फूल हमें देगा कि आप रोज़ टी रोज़ बनाकर पी सकते हैं और इसका गुलकंद भी बना सकते हैं। अगर आपको गुलकंद घर पे बनाना है, तो आप गुलकंद घर पे भी बना सकते हैं। अगर आप घर पे ना बनाना चाहें, तो आप मार्केट से भी गुलकंद खरीद सकते हैं। गुलकंद मार्केट में भी मिलता है। गुलकंद और रोज़ टी के फ़ायदे हैं कि बहुत से फ़ायदे हैं कि अपने जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाएगा। एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो गुलकंद खाने से वो भी दूर हो जाएगा। गुलकंद को आप सुबह-शाम 1-1 चम्मच, बड़ा 1-1 चम्मच खा सकते हैं। अगर छोटा चम्मच है, तो 2-2 चम्मच खाना है। इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि ये गुलाब की पत्तियों से बनता है। गुलाब की पत्तियाँ और मिश्री डालकर ये बनता है। तो अ, इसे हम आसानी से खा सकते हैं। इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और बच्चों को भी ये पसंद आता है। ये तो सारी जानकारी हमने ली कि हमें अगर कोई परेशानी है जैसे कब्जियत है, अगर एसिडिटी है, तो हमें किस तरह से गुलाब की पत्तियों का उपयोग करना है। अब चलिए हम थोड़ी-सी जानकारी लेते हैं गुलाब
एज अ वास्तु प्लांट, गुलाब एक वास्तु प्लांट है, तो वो हमें क्या-क्या शुभ फल देता है उसके बारे में अब जानकारी लें। Rose plant is considered to be an auspicious plant, and flowers are considered to be very auspicious because we can use it on different occasions, and their fragrance also is full of, we can say, fragrance. इन फूलों की जो महक होती है वही हमें अपने मन में एक खुशी भर देती है। और जैसा मैंने बताया था कि ये एक अरोमा थेरेपी में भी यूज होता है, ये स्ट्रेस लिविंग के लिए भी यूज होता है। इसे हमने वास्तु प्लांट माना है। वास्तु प्लांट क्यों माना है? क्योंकि इसमें से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें से हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, और कुछ पौधे ऐसे हैं जो हमें घर में नहीं लगाने चाहिए। तो ज़्यादातर कहते हैं कि कांटे वाले पौधों को नहीं लगाना चाहिए, बट रोज़ फ्लावर इज़ एन एक्सेप्शन। रोज़ फ्लावर को आप घर में लगाएँ क्योंकि ये एक शुभ पौधा माना गया है और इससे अपनी खूब प्रोग्रेस होती है, क्योंकि वास्तु में इसका एक खास स्थान है। ये देवी-देवताओं का एक बहुत ही पसंदीदा फूल है। हर देवी-देवता को ये फूल चढ़ाया जाता है। ये अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है। वास्तु के हिसाब से अब हम देखते हैं कि इसका स्थान कहाँ होना चाहिए। तो इसका स्थान अगर हम देखें तो आपका जो मेन गेट है, उसके पास हम अंदर जब आते हैं मेन गेट के, तो अंदर वाली साइड इसे लगाना चाहिए। तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने गेट को हमें फूलों से सुशोभित करना चाहिए, जिससे कि मानते हैं कि देवी-देवताओं का वास होता है अगर हम अपने मेन गेट को सुशोभित रखते हैं। और गुलाब का पौधा ऐसा है कि ये अपने घर को बहुत ही सुशोभित कर देगा। इससे बहुत ही अपना गार्डन जो है उसमें 4 चाँद लग जाएँगे। और ये 12मासी है, अगर हम इसकी अच्छे से केयर करेंगे तो ये 12 महीने तक हमें अच्छे से फूल देगा। आप देख सकते हैं कि ये मैंने अपने गार्डन में लगा रखे हैं। ये रेड रोज़ है और ये पिंक रोज़ है। मैंने देसी रोज़ लगा रखे हैं। यूँ तो मार्केट में बहुत सारे रंगों के गुलाब मिलते हैं, लेकिन वो इंग्लिश रोज़ होते हैं जिनका हम खाने में उपयोग नहीं कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया और आप अपने गार्डन में रोज़ प्लांट को ज़रूर लगाएँगे और इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी लेंगे। If you like the video, please subscribe my channel and also press the bell icon for latest videos. Thank you for watching the video.